अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये क्वेश्चंस रिपीटेबल हैं। 2019, 2018, 2017 में ये क्वेश्चंस इनमें से 5-10 क्वेश्चन जो हैं वो ये रिपीट हो रहे हैं। और जो बाकी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके चांसेस आने में हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं इनको आप अच्छे से नज़र दे दो। अगर आपने ऑलरेडी याद किया है तो इनको दोबारा से रिपीट करो। और अगर ये वीडियो आप अभी या सुबह देख रहे हो तो जल्दी से इनको ऊपर ऊपर से जल्दी से नज़र दे दो, एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगा आपको लिखने में। तो बढ़ते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन की तरफ की जो ये क्वेश्चन है। ऊपर से एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं। अगर इनमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके 20 या 25 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, व्हाट स्टेप्स यू सजेस्ट टू डिक्रीज द नॉइज पोल्यूशन अराउंड योर स्कूल। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन में आपको इजीली लिखना है कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं अपने आसपास। कि बच्चों को चुप करा सकते हैं और बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज नहीं लगा सकते हैं। और जो स्कूल हैं उसे उस जगह रखेंगे जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो। तो उसी से ऐसे ही कुछ आपको स्टेप्स वहाँ पर लिखने हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्कस एनी 5 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर आपको कुछ 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप सोचने पे बैठोगे तो 1000 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। 5 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लिखना है कि जो एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट करने की। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, कि जब बंदा पढ़ा लिखा होगा तो वो सोच सकता है अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के बारे में कि लोग आगे कैसे जा सकते हैं। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो ये होता है एजुकेटेड पर्सन होता है वो अपना बिजनेस ओपन कर सकता है और उस बिजनेस में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। ये भी दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जब बंदा एजुकेटेड होता है तो उसमें वो सिफत होते हैं, वो वेल पर्सन होता है, वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम उसकी अच्छी होती है। ठीक, ये सब आप आराम से पॉइंटर्स लिख सकते हो। 4-5 पॉइंटर्स लिखने हैं आपको, इसके 5 मार्क्स इजीली आपको आ जाएंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आपको नॉन फॉर्मल एजेंसीज के बारे में बताना है 5 फीचर्स के। ये आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो अभी, तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। गिव एनी 5 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये भी आप इजीली लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है। ये आपको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सप्लेन रोल ऑफ स्कूल इन इम्बिबिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ये भी आप कहाँ पर सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे। यहाँ पर क्या करना है कि जो वैल्यू स्टूडेंट्स को मिलता है स्कूल से, ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो कि स्कूल जब हम जाते हैं तो हम कुछ सिफत ले लेते हैं, डिसिप्लिन आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। यही आप कुछ रूल्स लिखोगे कि जो ये स्कूल्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप अगर स्क्रीनशॉट भी करोगे तो वो स्क्रीनशॉट भी बेहतर रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ जो कि है, अब जो ये क्वेश्चन है, डिस्कस नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्वेश्चन आप ये गूगल पे सर्च करना, इसका थोड़ा सा लंबा आंसर है लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2017 में भी आया था। डिस्कस एनी 4 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। ये भी आप आराम से लिख सकते हो कि जब बंदा इमोशनल हो जाता है वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आते हैं बंदे में। इस पर आप थोड़ा सा एडिशनल भी लिख सकते हो, अपने दिमाग से भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। ये इजीली आप आराम से इसके मार्क्स ले सकते हो। इसके भी 4 मार्क्स हैं। ठीक, व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन, स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये भी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे अभी तो वहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर में मिल जाएगा। इसके 3 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, तो ये आप आराम से इसको लिख लेना। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका जो स्कोप या मीनिंग, स्कोप इन द सेंस कि उसका क्या फ़ायदा रहता है एजुकेशन
एजुकेशन में। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो होता है उसका क्या फ़ायदा रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, और जो सोसाइटी होते हैं उसमें क्या मदद मिल जाता है, ये भी आप इजीली लिख सकते हो। एक्सप्लेन इंटरनेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर क्या लिखना है कि आपको कि जो इंटरनेट है कि इंटरनेट की हेल्प से हम अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो यूट्यूब से हम पढ़ाई करते हैं, बायजूस से करते हैं, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म, या हमारा जो प्लेटफॉर्म है जेके स्टडी मटेरियल, वहाँ से हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ज़माने में ईजिली हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये बस 4-5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसके 5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, जो कि है इसका आप पहले स्क्रीनशॉट उठा लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। तो नेक्स्ट स्क्रीन में क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन। जो सोसाइटी होती है उसको, उसका क्या रोल रहता है एजुकेशन की तरफ, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं बच्चों के बारे में, लाइक अपने बच्चों को एजुकेशन किस हिसाब से देना चाहते हैं वो, इसी के बारे में आपको लिखना है। लाइक प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं उनमें क्या एजुकेशन होता है, और सोसाइटी किस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल उसको देखता है और प्राइवेट स्कूल उसको, ये सब चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस इन डिटेल। ये जो मैंने क्वेश्चन पहले बताया था ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आराम से लिखना है वहाँ पर 10-15 लाइन्स में, इसके 5 मार्क्स हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग, कॉजेज एंड एडवांटेजेस ऑफ फियर, ठीक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। लाइक इसमें 3 चीज़ें इसने पूछे हैं। सबसे पहला पूछा है मीनिंग, दूसरा पूछा है कॉज, एंड तीसरा पूछा है एडवांटेज। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइक ये तीनों जो पार्ट्स हैं, हर किसी पार्ट के 2-2 मार्क्स हैं। लाइक इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 मार्क्स। लाइक यहाँ पर आपको इजीली लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है कि फियर क्या होता है, लाइक डर क्या होता है, किस चीज़ से डर होता है। लाइक अगर बच्चों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, उनको फेल होने का डर होता है। दूसरा चीज़ होता है कॉजेज, कॉजेज मतलब कि क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं इससे। तीसरा चीज़ होता है एडवांटेज, एडवांटेज इन द सेंस कि क्या क्या फ़ायदा रहता है। अगर हमारे दिमाग में फियर होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जल्दी से याद करते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस रहते हैं इसके। आई होप गाइस कि थोड़े से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।